हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंजनेय पाठशाला। अंजनेय पाठशाला पर आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज हम आपके साथ लेकर आ गए हैं क्या, अभी तक मैंने चैप्टर नाउन कंप्लीट किया था। आज चैप्टर लेके आए हैं प्रोनाउन। क्या लेकर आए हैं? प्रोनाउन। आज हम जानेंगे प्रोनाउन क्या है, कैसे इसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कितने टाइप्स के प्रोनाउन है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। देखो इधर प्रोनाउन, ये क्लास 6, 7, 8 तीनों के लिए है। तीनों क्लासेस को जान सकते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन है क्या, तो सबसे पहले मुझे ये देखना है प्रोनाउन है क्या। हम कैसे बोलेंगे प्रोनाउन, कैसे पता करेंगे कि ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन, इससे पहले आप नाउन पढ़ चुके हैं, नाउन पढ़ चुके हैं इससे पहले। तो प्रोनाउन क्या है, देखो यहाँ से स्टार्टिंग चैप्टर हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन आपके लिए मैंने पहले से फिगर बना के रखा है, एक डायग्राम, इससे आप समझो। आप पहले नाउन पढ़ चुके हैं। नाउन क्या है? नाउन आपने पढ़ा कि नाउन वो शब्द होते हैं जो किसी भी थिंग्स को या चीजों को नाम दें, यही तो होते हैं। नाउन क्या है? नाउन वो सब चीजें हैं जिनका कोई नाम हो। जैसे ये पेन, इसका भी क्या है? नाम है। मार्कर है, ये बोर्ड है, ये सब क्या है? ये सारी चीजें क्या है? नाउन। नाउन वे शब्द हैं जिनको हम नाम दे सकें। क्या दे सकें? नाम। वो सब चीजें हो गई हमारी नाउन। अब ये और सही से बोल रहे हैं इसको तो क्या बोलेंगे? नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। अब इस नाउन के आगे प्रो और लग गया, इसी को मुझे समझना है कि प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन है क्या, तो प्रो, यहाँ प्रो का मतलब है फॉर। क्या है? फॉर। प्रो का मतलब यहाँ फॉर है। फॉर मतलब प्रो। ये प्रो किसके लिए यूज होगा? नाउन के लिए। किसके लिए यूज होगा? नाउन के लिए। प्रो बोलता है कि मैं नाउन के लिए हूँ। किसके लिए हूँ? नाउन के लिए। प्रो नाउन, ये प्रो ये बोलता है मैं नाउन को रेस्ट देता हूँ। क्या देता हूँ? वेकेशन पे भेजता हूँ कि आप रेस्ट करो, और ये नाउन की जगह आके खुद बैठता है, नाउन की जगह आके खुद काम करता है, इस नाउन को वेकेशन पर भेज देता है। तो इस प्रो का मतलब ही क्या है? फॉर, यानी फॉर मैं नाउन के लिए हूँ। इतना बात समझ में आया? प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन वो है जो नाउन के लिए यूज होगा, नाउन की जगह पर आएगा प्रोनाउन, उसे हम बोलेंगे प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। अब इसकी डेफिनेशन, अब ये देखो अगर प्रोनाउन ना होता तब कैसा होता। अभी ये सब मैं आपके लिए सेंटेंस मैंने लिखा, जब प्रोनाउन नहीं आया होता। अब तो प्रोनाउन है इसके, अभी ये मान लो ये मैंने लिखा है, अभी प्रोनाउन नहीं है आपके पास। क्या नहीं है? प्रोनाउन। ये नाउन है जब की बात करें, अभी प्रोनाउन नहीं आया है। इसके लिए एग्जांपल लिया, विनीता एक अच्छी लड़की है। विनीता या नाउन है, विनीता एक अच्छी लड़की है। विनीता क्लास 6 में है। विनीता के पास एक गिटार है। विनीता हमेशा सच बोलती है। ये जब बोल रहे हैं जब प्रोनाउन अभी नहीं आया है, ये अभी नाउन ही चल रहा है। प्रोनाउन कभी जन्म यानी बर्थडे नहीं हुआ है, अभी हम ओनली किसकी बात कर रहे हैं? नाउन। ये एक सेंटेंस 4-5 ले लिए। विनीता एक अच्छी लड़की है, विनीता क्लास 6 में है, विनीता के पास एक गिटार है, विनीता हमेशा सच बोलती है। अब इसे हम कितनी हेजिटेशन हो रही है, विनीता विनीता विनीता, बार बार विनीता विनीता बोले, पर्सन एक ही है उसी के बारे में बात करें, और बार बार विनीता विनीता हो रहा है। इसको कैसे करेंगे? यहाँ लिखा विनीता एक अच्छी लड़की है। अब यहाँ लिख सकते हैं वो क्लास 6 में है, इस उसके पास, यहाँ क्या लिखे? उसके पास एक गिटार है, वह हमेशा सच बोलती है। वह हमेशा सच बोलती है। अब ये जो वो, उसके, वह, क्या बताया? नाउन की जगह आके आते हैं। ये प्रोनाउन नाउन के लिए ही है, नाउन के लिए है। तो नाउन को हटा के खुद आ गए। देखो वो, उसके, वह। अब ये सेंटेंस हम कैसे बोले? अब बर्थडे हो गया है प्रोनाउन का, प्रोनाउन आ चुका है, हम ये बोलेंगे विनीता एक अच्छी लड़की है। विनीता एक अच्छी लड़की है, वो क्लास 6 में है, उसके पास एक गिटार है, वह हमेशा सच बोलती है। तो अब प्रोनाउन आ चुका है। देख लिया प्रोनाउन से पहले कैसे थे, और प्रोनाउन जब आ गया तब सेंटेंस कैसा बना। समझ में आ गया प्रोनाउन? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। अब ये तो मैंने समझा प्रोनाउन, थोड़ी सी बेसिक समझा मैंने। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, एक्चुअली है क्या प्रोनाउन। Pronoun, a pronoun is a
A pronoun is used in the place of a noun. Pronoun को पता है place of a noun. It substitute the noun is a paragraph or piece of writing to avoid repetition of the noun. A pronoun is used in place of noun. Pronoun किसकी जगह आता है? Noun को हटा देता है, noun की जगह खुद आ जाता है. It substitute the noun in a paragraph. सब्स्टिट्यूट का मतलब देखो, आपको एक बेसिक से एग्जांपल समझो, समझ में आ गया. ये मानो जैसे अभी आपका मन हो रहा है कॉफी पीने का. किसका मन हो रहा है? कॉफी पीने का. अब आपके घर पर कॉफी है नहीं है, तो आप उसकी जगह क्या कर लोगे? टी पी लोगे, चाय पी लोगे ना. कॉफी नहीं है लेकिन हम उसकी जगह क्या यूज कर लेंगे? टी पी लेंगे. तो आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया कि कॉफी नहीं थी तो उसकी जगह हमने टी ले ली. क्या ले ली? टी. तो ऐसे ही है कि इट सब्स्टिट्यूट द नाउन ए पैराग्राफ. जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, वैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया, विनीता लिख रहे थे. विनीता एक अच्छी लड़की है, विनीता क्लास 6 में. जब इस पैराग्राफ को लिखेंगे क्या विनीता बार बार लिखेंगे? नहीं लिखेंगे. उसकी जगह हम क्या करेंगे? नाउन का यूज करेंगे. किसकी जगह करेंगे? नाउन का यूज करेंगे. पैराग्राफ ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग. अवॉइड, तो प्रोनाउन क्या है? अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द नाउन. बार बार नाउन का रिपीटेशन से ये क्या करता है? अवॉइड, रोकता है. क्या करता है? रोकता है. तो आपको प्रोनाउन समझ में आ गया. प्रोनाउन वो है जो नाउन की जगह आता है, और ये क्या करता है? सब्स्टिट्यूट द प्रोनाउन ए ग्राफ पीस ऑफ राइटिंग टू अवॉइड. बार बार कोई अगर नाउन रिपीटेशन हो रहा है तो उसको रिपीटेशन को रोकता है, एक सेंटेंस को अच्छे से बना देता है. इसे बार बार नाम रिपीट ना हो, सेंटेंस भी अच्छे से बन जाए. तो आपको समझ में आ गया प्रोनाउन क्या है. नेक्स्ट, आपने अभी तक क्या पढ़ा? प्रोनाउन समझा, नाउन, प्रोनाउन क्या है, दोनों के वर्ड समझे आपने. फिर आपने प्रोनाउन से पहले की दुनिया देखी, प्रोनाउन से बाद की दुनिया देखी. फिर आपने प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में फर्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमारा फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन. क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन personal pronoun are simple pronouns that are used to substitute proper names. ये किसके लिए? एक्चुअली जो पर्सनल प्रोनाउन है वो पर्सन के लिए यूज होता है. किसके लिए? पर्सन का एक प्रॉपर नेम. एग्जाम्पल जैसे पर्सनल प्रोनाउन आर कौन से होंगे? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट. ये आपके क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. प्रॉपर नेम यानी प्रॉपर नेम की जगह आएंगे पर्सन. सिंपल प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट प्रॉपर नेम्स. सम एग्जांपल, किसी नेम, प्रॉपर नेम्स की जगह आएंगे. देखो कैसे आएंगे, क्या क्या है इसको पहले माइंड में डाल लीजिए. आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट आर क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. मैंने आपको फिर से एक एग्जांपल लिया. विनीता चल रही है तो विनीता की एग्जांपल से देख ले रहे हैं. विनीता इज टीचिंग. अब आपको सुनने से लग रहा है कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ. विनीता इज टीचिंग, ये नाम था. ये विनीता देखो प्रॉपर नाम है. क्या है? नाम. विनीता इज टीचिंग, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ. लेकिन इसका काम क्या है? खुद से आ जाना. अब खुद आएगा ये. अब इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया? आई. इसी नाम में मैंने क्या लगा दिया? आई. एक और सेंटेंस बना दिया, आई एम टीचिंग. तो मैं अब अपने बारे में बात कर रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ. तो क्या हुआ? एक प्रॉपर नेम था, नेम की जगह खुद आ गया. नेम की जगह यानी ये नेम है, नाउन है, नाउन की जगह खुद आ गया प्रोनाउन बन के, पर्सनल प्रोनाउन बन के. तो बोला आई एम टीचिंग. समझ में आ गए? ऐसे देखो, आई कब लगाओगे? आई जब लगाओगे जब सिंगल पर्सन. जैसे मैं आपसे ये मैं बोलूं आई एम टीचिंग, आई एम लाफिंग, आई एम वीपिंग, आई एम स्लीपिंग. तो आई एम में सिंगल हूँ, सिंगल के लिए बोल रही हूँ. आई एम टीचिंग, आई एम टॉकिंग टू यू, ये कह रही ना, तो अकेले के लिए बोल रही हूँ. अगर ये वी कब आएगा? ये वी कब आएगा? हम कब आएगा? हम जब आएगा जब एक से दो लोग हो. हम आपसे पूछे जैसे कि अभी वी में क्या आएगा? दोनों लोग, हम दोनों भाई भाई या हम दोनों बहने बहने. बोले आई एम टुगेदर टू टीचिंग, आई एम साथ साथ.
तो एक से दोनों, हम दोनों लोग टीचिंग कर रहे हैं, हम दोनों लोग कुछ काम कर रहे हैं, हम दोनों लोग, तो एक से दो लोग आएंगे तब हम बोलेंगे इस वी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वी का। किसका यूज करेंगे? वी का। ये यू क्या है? ये यू क्या है? तो यू आपका, यू का काम है, ये जो यू है आपका सेकंड पर्सन है। क्या है? सेकंड पर्सन। इसका काम केवल सुनना होता है। क्या होता है? सुनना होता है। ये ओनली रिसीव करता है। क्या करता है? रिसीव। इसका ये सेकंड पर्सन है, इसका काम खाली सुनना है, रिसीव करना है। आई एंड वी, ये दोनों मैन स्पीकर होते हैं। क्या होते हैं? मैन स्पीकर। यानी फर्स्ट पर्सन, आई एम टीचिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम रीडिंग, फर्स्ट मैं ही कर रही हूँ, यानी फर्स्ट पर्सन। कैसे है? फर्स्ट में मैन स्पीकर होते हैं। अब ये क्या है? ही सी इट, ही सी इट, ये टॉपिक डिस्कशन होते हैं। ही सी, दे, ही सी, ये क्या है? टॉपिक डिस्कशन है। अब ये आपको मैं चीज और बता दूं, इंपॉर्टेंट है, यही समझ लो। इट, जिन बच्चों को नहीं पता, ये इट का यूज तीन चीजों में करते हैं, तीन चीजों में, एनिमल्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में। नॉन लिविंग थिंग्स ये होते हैं जिनमें प्राण नहीं होते हैं, ब्रीथिंग नहीं होती है। और ये बेबी, क्योंकि बेबी का जेंडर डिसाइड नहीं होता है, इसलिए हम इट का तीन चीजों में प्रयोग करते हैं, एनिमल में, नॉन लिविंग थिंग्स में और बेबी में। अच्छे से समझ में आ गया पर्सनल प्रोनाउन? गुड। नेक्स्ट टाइप का पर्सनल अब है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन। ये क्या है? Possessive pronoun are pronouns that are used to indicate. ये क्या करता है? Indicate the ownership or something or someone by something or someone else. The English possessive pronoun are mine, ours, yours, his, her, theirs और whose. अभी आप सीधा सीधा बिल्कुल समझो कि पॉजिटिव प्रोनाउन है क्या। तो पॉजिटिव प्रोनाउन, इनको भी माइंड में डालो, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। इसमें क्या है? इंडिकेट करता है। क्या करता है? इंडिकेट, इशारा करता है, इंडिकेट करता है। और इसमें क्या करता है? इंडिकेट के बाद क्या है? ओनरशिप, ओनरशिप, मालिकाना हक, ओनरशिप अपना बताता है, ये मेरी। ऐसे मैंने ये कहा, दिस इज माई बुक, दिस इज माई हेयर्स, दिस इज माई पेन, दिस इज माई, यानी मेरी, मैं अपना ओनरशिप दिखा रही हूँ, अपना मालिकाना हक बता रही हूँ, ये सब मेरी है, मेरी। तो आप इससे समझ पा रहे हैं, जैसे दिस एग्जाम्पल, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरी है। क्या हो रहा है? यह पेन मेरी है, मेरी है ये पेन, तुम्हारी नहीं है, मेरी है। तो ये मेरी क्या है? ओनरशिप, मालिकाना हक, अपना खुद का बता रहे हैं, खुद का सिंगल ओनरशिप। क्या है? इंडिकेट ओनरशिप। आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और कुछ है नहीं इस नाउन प्रोनाउन, टाइप्स प्रोनाउन में। एक और एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन नॉट योर्स। फिर आगे, यह बुक मेरी है, तुम्हारी नहीं है, मेरी है, मेरी। अगर ये मेरी बोल रही है शब्द, क्या है? ओनरशिप, अपना ओनरशिप दिखा रहा है। ये बोला नॉट योर्स है, तुम्हारी नहीं है, मेरी है। अच्छे से क्लियर हो रहा है? Whose पर्स दिस इज दिस, इसमें देखो क्या होगा, यह पर्स किसका है। अगर आपसे किसका, इस किसका को समझो, किसका। अब यहाँ भी यह पर्स किसका है? मेरा है, मेरा, तुम्हारा नहीं है, मेरा। तो ये मेरा क्या है? ऑनरशिप दिखा रहा है। ये समझ लो हुज का प्रयोग किसके लिए होता है। तो हुज जो आपका है, ये सब इसका प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होता है। किसके साथ? अभी तो यह लिखा है पर्स। हुज का यूज किसके साथ होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। समझ में आया? पॉजिटिव प्रोनाउन आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट टाइप का 5, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इससे समझ में आ रहा है कुछ? क्वेश्चन, क्या? क्वेश्चन करना। इसमें क्या है? आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना, सवाल जवाब करना। क्या होगा? सवाल जवाब करना। जैसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर
प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, इस एक वर्ड को याद रखो, आस्क क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं होगा, सवाल पूछे जाएंगे, सवाल जवाब होंगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव्स के एग्जाम्पल हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, कौन, क्या, कब, क्यों, कहाँ। क्या हो रहा है, सवाल जवाब ही तो हो रहे हैं, क्वेश्चन ही तो हो रहे हैं। एग्जाम्पल से और समझो क्लियर होगा। Who is your best friend? He is your best friend. तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, सवाल हुआ कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, जो भी आप नाम देंगे वो क्या बनेगा, जो भी आप नाम बताएंगे कि ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या मिला आपको, नाउन। तो वो नाउन जो मिलेगा क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। What are you doing? इसमें भी क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या है, क्वेश्चन ही तो है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब किस में आएंगे, इंटेरोगेटिव में। अगर इनकी आप जवाब देंगे तब भी आपको क्या मिलेगा यहाँ से, इसने पूछा वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल क्या मिला, नाउन मिला, क्या मिला, नाउन मिला, तो समझ में आ गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्या है नेक्स्ट, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है ये, तो प्रोनाउंस आर that are used in point specific object. Some examples demonstrative pronouns this, that, these, those. Specific object this, that, these, those. Example, this was my father ring. यह मेरे फादर की रिंग है, यह मेरे फादर की रिंग है, तो इसमें क्या कर रहा है, यह मेरे फादर की रिंग है। दिस, दोज लुक राइपर देन द मैंगोज ऑन माई ट्री, उसके पेड़ से दोज लुक, उसकी जो आम के इसमें पेड़ पे जो मैंगो दिख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, रैपर, क्या कह रहे हैं, रैपर। तो इसमें दिस, दोज। नेक्स्ट आपको इसमें क्या करना है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या करना है, दिस, दैट, दीज, दोस, इनको देखना है। इसका आंसर अगर नाउन मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, दिस, दैट, आखिर क्या है, दिस, दैट, दिस, दैट, दिस का मतलब होता है पास, और सिंगल चीज के लिए लगाते हैं, किसके लिए, सिंगल चीज के लिए। दैट का यह मतलब है दूर और सिंगल चीज के लिए। दिस का मतलब है पास लेकिन एक से अधिक, और दोस का मतलब है दूर मतलब एक से अधिक। ये एक स्टूडेंट है, अपनी क्लास का स्टूडेंट से, इसके पास बॉल है, क्या है, बॉल, बोला दिस इज बॉल, दिस इज बॉल, दिस इज बॉल, पास में है ना तभी तो बोला दिस इज बॉल। अब ये दैट, इसके पास स्टूडेंट है, ये भी तो स्टूडेंट है, इसके थोड़ी दूर में बॉल रखी, तो दैट इज बॉल, दैट इज बॉल, दैट इज बॉल, तो क्या है, ये दूर रखी तभी तो वो बोल रहा है, तो ये पास और दूर तुम्हें समझ में आ गया। ऐसे ही दीज, एक स्टूडेंट से उसके पास में दो पेन्स हैं, एक से अधिक है पेन्स हैं इसके पास में, दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, तो पास में, दोज आर पेन्स, दोज आर पेन्स, तो ये दूर में है, क्या है, दूर में। तो दिस, दैट, दीज, दो समझ में आएगा, दिस पास बट सिंगल, दैट दूर लेकिन दैट का मतलब दूर और सिंगल ही रहेगा। दीज में पास एक से अधिक, दोज दूर बट एक से अधिक, तो दिस, दैट, दीज, दो, ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ में आ गए। नेक्स्ट टाइप का रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। कैसे करेगा रिफ्लेक्ट, इसमें आपको अपना ही आईना देखना है, अपना ही आईना देखना है, खुद का ही रिफ्लेक्ट होना है। कैसे होगा रिफ्लेक्ट, reflexive pronoun are pronouns that are used to refer back to the subject। लिखा है ना, back to subject, back to the subject, तुम्हें खुद को ही देखना है। In the sentence, some examples to reflexive pronoun are myself,
माई सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ डबल लिख गया, योर सेल्फ, हर सेल्फ, सब में सेल्फ सेल्फ लगानी है, कहा ना खुद को ही देखना है, हिम सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, सब में क्या लगा देना है, सेल्फ सेल्फ, इसमें खुद को ही देखना है। एग्जाम्पल से समझो, ही लुक्स आउट फॉर हिमसेल्फ, ये ही लिखा है, अब ये सब्जेक्ट है, क्या है, बैक टू सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, हिमसेल्फ क्यों आ गया, क्योंकि ही था, ही के साथ क्या लगाते, हिम, और पीछे मैंने क्या लगा दिया, सेल्फ, क्या लगा दिया, सेल्फ, बोला ना सबके पीछे सेल्फ सेल्फ लगाना है। द डॉग इज स्क्रैचिंग इट सेल्फ अगेन, डॉग क्या लिखा है, स्क्रैचिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, स्क्रैचिंग, तो जो डॉग ये सब्जेक्ट है, आपको बताया एनिमल्स के साथ क्या लगती है, इट लगती है, तो मैंने इट लगा दिया, या बैक हो गए, सब्जेक्ट टू बैक, बैक हो गए, और पीछे क्या लगा देंगे, सेल्फ, क्या लगा देंगे, सेल्फ। ऐसे हम यहाँ ले लें सी, सी, अब सी के यहाँ क्या लगाओगे, इधर एक सेकेंड, आगे क्या था, ही हम, सी है तो यहाँ क्या लगा दोगे, हर सेल्फ, हर लगाओगे सी के साथ, पीछे क्या लगाएंगे, सेल्फ, क्या लगाएंगे, सेल्फ, फिर वी क्या लगाओगे, अवर सेल्फ, क्या लगाओगे, अवर सेल्फ, ऐसे ही माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, खुद को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब देखो आपने क्या क्या पढ़ लिया, रिपीट कर दूं, चैप्टर आपने पढ़ा प्रोनाउन, प्रोनाउन दोनों का मतलब समझा, फिर मैंने ये देखा प्रोनाउन ना होता तो उससे पहले की दुनिया कैसी होती, एग्जाम्पल से समझाया, प्रोनाउन आ गया है तो अब दुनिया कैसी होगी, नहीं वो सेंटेंस अब कैसे हम रीड कर पा रहे हैं वो देखा, फिर प्रोनाउन की डेफिनेशन देखा, प्रोनाउन के टाइप्स देखे, पर्सनल देखा, इंटेरोगेटिव देखा, डेमोन्स्ट्रेटिव देखा, और रिफ्लेक्सिव देखा, ये सब प्रकार के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन थे। अब आपका काम ये है, कोई सी आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, कोई सी आप पर बुक हो, अपनी जाके चैप्टर प्रोनाउन खोलिए, जितनी भी एक्सरसाइज उसमें दी है आप करके देखिए, उसमें छांट के देखिए ये प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, क्या आप इनको छांट पा रहे हैं, आपका काम यही है, एक्सरसाइज उठाइए, उस बुक में से क्वेश्चन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब इसके, अभी देखो आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, नाउन कंप्लीट कर लिया मैंने, प्रोनाउन कर लिया, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करो। थैंक यू।